दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सलोनी केशव पांडे पर। दोस्तों अभी हाल ही में हमने एक वीडियो शेयर किया था और आप सबसे पूछा था कि बताइए ये क्या है। तो दोस्तों ये जो अद्भुत चीज़ हमने देखी अपने किचन गार्डन में, ये हमने खुद रिसर्च किया थोड़ा सा YouTube पर और गूगल पर। तो हमें पता चला कि एक चिड़िया ऐसी है जो इस तरह का अपना घोंसला बनाती है और ऐसे बनाती है जैसे किसी ने सिल के इसको बना दिया हो। तो उस चिड़िया को उसके उसी काम के आधार पर टेलर बर्ड बोला जाता है। ये देखिए उसके 3 भूरे रंग के अंडे भी हमने आपको दिखाए थे, कॉफ़ी कलर के। और ये पहले दिन का दृश्य है जब पहले दिन हमें पता चला। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम दूसरे दिन जब अपने गार्डन में गए तो हमने देखा कि अंडों की संख्या बढ़ के 4 हो चुकी है। यानी कि जैसा हमने पढ़ा था रिसर्च में, ये चिड़िया 3 से 4 अंडे देती है, सेम वही था, बस एक दिन का फ़र्क था और अंडों की संख्या अब 4 हो चुकी थी। तो बड़ा ही रोमांचित करने वाला वो सब अनुभव था। और चूँकि पक्का नहीं था अभी भी, तो हम इंतज़ार कर रहे थे असल में कि ये हैं किसके अंडे। अब देखिए हम देखते हैं करीब 10 से 12 दिन बाद कि ये चिड़िया एक उस घोंसले के ऊपर लगातार उसकी चहलकदमी बढ़ जाती है। तो मुझे लगा कि हो ना हो पक्का अंडे शायद हैच हो चुके हैं और उनमें से बच्चे बाहर आ चुके हैं। एक्चुअली आज 12वां दिन भी था और जैसा कि हमने रिसर्च में पढ़ा था कि ये 12 दिन बाद अंडे हैच हो जाते हैं और उनमें से उनके चूजे बाहर आ जाते हैं। तो उत्सुकतावश हमने नेट के अंदर प्रवेश किया और जब इस अमरूद के पेड़ पर पहुंच के उसको देखा तो विश्वास नहीं हुआ आंखों को कि जैसा पड़ा था बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही सही 12वें दिन अंडे हैच हो चुके थे। क्योंकि मेरी निगाह इन पे एक बार मैं पूरे दिन में एक बार ज़रूर इस घोंसले को देखता था रोज़ाना। इन 12 दिनों में कोई प्रगति नहीं हुई थी, लेकिन ठीक 12वें दिन मुझे दिखाई दिया कि इसमें 3 बच्चे अंडों में से बाहर आ चुके हैं। एक्चुअली मुझे ये भी डर था कि शायद हो सकता है, क्योंकि चिड़िया दिखाई ही नहीं देती थी कभी। ये देखिए आप, 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं और एक अंडा। यानी कि जो अंडा उसने नेक्स्ट डे दिया था वो अंडा अभी हैच नहीं हुआ है और 3 अंडे हैच हो चुके हैं, उनमें से चूजे बाहर आ चुके हैं। मुझे इनके ख़राब होने का सही बताऊं डर था, क्योंकि एक तो अंदाज़ा ये नहीं था किसके बच्चे हैं, किसके अंडे हैं सॉरी। तो जब अंडे में से बच्चे नहीं आ रहे थे बाहर तो ऐसा लग रहा था कहीं ये अंडे ख़राब तो नहीं हो रहे। दिन में एक बार ज़रूर मैं इनको देखता था, रोज़ाना ऑब्जर्वेशन करता था कि क्या प्रगति है। अब नेक्स्ट डे सुबह ही जब मैं इसको देखता हूँ, ये शाम को मैंने 3 बच्चे देखे और नेक्स्ट डे सुबह जब मैंने इस घोंसले की तरफ निगाह डाली तो देखिए उसमें चौथा बच्चा भी आ चुका था। यानी कि बिल्कुल भी मतलब नेचर अपने हिसाब से चल रही थी और बिल्कुल सटीक था। कितना सटीक था ये सब कि जो हमने अध्ययन किया था कि 12 दिन इनका हैचिंग पीरियड होता है, सही 12 दिन बाद उस वो चारों अंडों में से चूजे बाहर आ चुके थे। और चूजे जैसे ही ये पेड़ हिलता है ना, ये देखिए मैंने चेक किया सुबह तो इसमें चारों बच्चे अभी आपको दिखाई देंगे। ये देखिए जैसे ही हल्का सा भी पत्ता हिलता है ना, तो इनको लगता है कि शायद इनकी मदर इनके लिए खाना लेके आई है, तो ये ऊपर की तरफ मुंह खोलते हैं खाने के लिए। बच्चे जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से ये चूजे जो होते हैं वो हाई डिमांड होती है इनकी प्रोटीन की, क्योंकि ये ग्रोथ बहुत तेज़ी से करते हैं और अगर इनकी प्रोटीन सप्लाई सही होगी तो ये ग्रोथ बहुत तेज़ी से करते हैं।
और इनको ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। देखिए कितनी तेज़ी से ये मुंह फाड़ते हैं। जब मैंने एक चीज़ और देखी, जैसे ही मैं हल्की सी सीटी बजाता हूँ तो देखिए कितने तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। मतलब मेरी आवाज़ से भी ये मेरी सीटी की आवाज़ को तुरंत पकड़ते हैं और इन्हें लगता है कि कोई खाना हमारे लिए लाया है, क्योंकि अभी इनकी आँख नहीं खुली है। तो आगे के अपडेट हम दोस्तों देते रहेंगे, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।